आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज सीसीए यानी नागरिकता संशोधन जो कानून है क्या है और क्यों है, इस पर विवाद क्यों है, इसमें हम सब कुछ जानेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। जो आपका नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन से हिंसक भी हो गया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह जो हिंसक प्रदर्शन है वह हो क्यों रहा है। ऐसे में यह नागरिकता संशोधन कानून क्या है, इसको लेकर क्या विवाद है। देश में घुसपैठियों का मामला काफ़ी समय से चर्चा का विषय है। घुसपैठियों को देश से बाहर करने की दिशा में सबसे पहले असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स पर काम हुआ, लेकिन एनआरसी को लेकर यह विवाद हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी नागरिकता की लिस्ट से बाहर रखा गया जो देश के असल निवासी हैं। ऐसे लोगों के समाधान के लिए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 बनाया है, जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। क्या है नागरिकता बिल, इसे हम समझते हैं। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया। यानी इन 3 देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे, ध्यान से समझिएगा, 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बना दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, कौन है अवैध प्रवासी। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हों, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। इस कानून को लेकर विवाद क्यों है, इसको हम जानते हैं। कानून को लेकर विवाद क्या है। विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध यह है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। तो इस कानून को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आपका यह कानून आया है यह किस तरह का कानून है और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो CAA जो कि नागरिकता संशोधन कानून है, इसका हम आसान तरीके से फुल फॉर्म समझ जाते हैं, क्योंकि जब आने वाला एग्ज़ाम कोई भी होगा वन डे एग्ज़ाम तो उसमें पूछा जा सकता है। जैसे सिटीजनशिप, इसका जो फुल फॉर्म आपका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है जो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जो लोग अभी तक इसको नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके खिलाफ पूरे देश में जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। यह प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में यदि बाहर से अधिकतर लोग आ जाते हैं और यहाँ पर भी बेरोजगारी का जो स्तर है वह बहुत उच्च है,
यदि वे लोग भी आकर यहाँ रहने लगेंगे तो हमारे देश में जो बेरोजगारी का स्तर वह और बढ़ सकता है। तो लेकिन यदि यह कानून लागू हुआ है तो इसके उपाय भी किए जाएंगे। तो जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इसको, वे अच्छे से इस वीडियो को देख लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।